महावीरवली शब्दशाली सकल भूतल मलकलंकन मुनिरूपा सिद्धिता सरस्वती हरति नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्नानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरं गुरुवे नमः। परम्पराचार्यगुरुभ्यो नमः। सकलकलुषविध्वंसकं तेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशकं शास्त्रं श्रीमोक्षमार्गप्रकाशक नामधेयम् अस्तु मूलग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवः तदुत्तरग्रंथकर्तारः श्री गंधर्वदेवः प्रतिगंधर्वदेवः तेषां वचनानुसारमासाद्य कुन्द पंडित प्रवर्तोर्मजी विरचितम् श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु तत्रोत्तरमङ्गलमालया यत्पुण्यमुत्पद्यते तत्पुण्यं वक्तश्रोत्रीणां मङ्गलं भूयात्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु। मंगलमय मंगलकरण बीतराग विज्ञान नमो ताई जाते भय अरंतादिमान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण की काज याते मिले समाज सौ पावे निज पदराज। अपना प्रश्न मोक्ष मार्ग का स्वरूप की बात चल रही थी और ये बात कही थी कि त्रेंच आदि को भी सम्यक दर्शन हो जाता है। वहाँ तो वे तत्वों के नाम नहीं जानते, उन्हें कोई विशेष ज्ञान तो है नहीं, फिर कैसे होता है? तो कहा था नाम जाने या ना जाने उससे फर्क नहीं है, भाव भासना होना चाहिए और त्रेंचों को भाव भासना है। तो कल उदाहरण लिए थे कि नहीं, हिंसक होने पर भी उन्हें अपने पने की भाव भासना है। क्या बिल्ली क्या शेर कुत्ते सभी ले लो, जैसे उन्हें उनकी भाव भासना है ऐसी उन्हें आत्मा की भी भाव भासना हो जाती है। वे बिल्लियों के नाम नहीं जानते हैं, लेकिन अगर उन्हें नाम से पुकारा जाए तो फिर वे जानने लगते मुझे पुकारा है। नहीं है, आप गाय गाय करो कुत्ता बिल्कुल मुंह नहीं उठाएगा, और तो माने वो जो शब्द बोलते वो करो तो वो गाय नहीं उठाएगी, कुत्ता आएगा। तो उनको इतना भान वह ऐसे उन्हें आत्मा का भान हो जाता है, ये बात है। देखो उसी प्रकार ये पृष्ठ 319 पर देखिए सबसे नीचे से तीसरी पंक्ति में, उसी प्रकार तुच्छ ज्ञानी मोक्षादि का नाम नहीं जानता। मिल गया सबको? नहीं, वो कल अपन ने पढ़ लिया था ना, फिर कहा था अपन कल देख लेंगे। तो भी तथापि सर्वथा सुखरूप मोक्ष अवस्था का श्रद्धान करता हुआ, सबसे पहले श्रद्धान कौन सा है कि मोक्ष में संपूर्ण सुख है। आगामी बंध, अब उससे दुख के कारण कौन है? जो आगामी बंध के कारण कौन है? रागादिक आश्रव भाव, तो उसका त्याग करता है फिर, क्योंकि आश्रव होगा, कर्म बनेंगे, वे उदय में आएंगे तो वे दुख देंगे, सुख नहीं देंगे। साता भी दुख ही है। पूजन में बोलते कि नहीं, सरस्वती पूजन में 8 दुखदानी 8 निशानी तुम ढेंगे आनी निवारण हो। तो पूजा में बोला 8 कर्म दुखदाई हैं, गद्य में बोलो तो तकलीफ होती इस जीव को। तो पद में है कि नहीं, 8 दुखदानी 8 निशानी तुम ढेंग आनी निवारण हो। मैं 8 कर्मों के निवारण के लिए आपके पास आया हूं। और संवर करना चाहता है, तथा जो संसार दुख का कारण है उसकी शुद्ध भाव से निर्जरा करना चाहता है। संसार के कारण कौन? अशुद्ध भाव। देखो इससे सिद्ध हुआ संसार दुख का कारण है
उसको शुद्ध भाव से, तो दुख के कारण कौन से भाव कहलाएंगे? अशुद्ध भाव। अशुद्ध भावों का निराकरण निर्जरा शुद्ध भावों से करता है। किससे करता है? इस प्रकार आश्रवादिक के उसकी श्रद्धान है, भले ही नाम न जाने, श्रद्धान तो है। आश्रव दुखकार गनेरे है। आश्रव आएगा तो वे बंधेंगे, कसाय के कारण बंधेंगे तो वे कभी उदय में आएंगे। जिस समय आश्रव किया, हुआ नहीं, जिस समय आश्रव किया तब भी दुख, उदय में आए और उनका फल भोगा तब भी दुख। उदय में आने से दुख नहीं है, ये जरा ज्ञान में रखना। आश्रव आने से दुख नहीं है, आश्रव करने से दुख है। कर्म के उदय आने से दुख नहीं है, उनका फल भोगने से दुख है। इसलिए छेड़ाला में कहा था, पुण्य पाप फल माही हरख बिलखो मत भाई। यह पुद्गल पर्याय उपज बिन से, अरे पुण्य के उदय में भी ये उपजेगी, बिनसेगी, पाप में भी होगी, काहे को करते हो तुम? तो फिर क्या करें? पुण्य के फल को, पाप के फल को जानो और देखो। क्या करें? देखें और दुखी सुखी नहीं होना, होना नहीं होना। और जब जो पर्याय जिस क्रम में है वो क्रम से आएंगी। केवली की अपेक्षा है, ज्ञान में रखना, अपनी अपेक्षा नहीं है। अपन सर्वथा नियतवादी नहीं है। आप परिणाम करोगे, उदीर्णा भी होगी, पर यह बात अलग है कि वो उदीर्णा का ज्ञान में भी झलक रहा है कि इस जीव के इस काल में उदीर्णा होगी नहीं होगी इत्यादि। पर यहां अपन उसकी अपेक्षा नहीं, आप पुरुषार्थ करिए। जो भी 3 बातें कही थी ना, काल लब्धि, होनहार, ये कोई वो थोड़ी है, ये तो जिस काल में होगा वही काल लब्धि है। और उपशम, पुरुषार्थ करोगे तो कर्मादि क्षय से उपशम होगा। पुरुषार्थ नहीं करोगे तो कहां से हो जाएगा? तो पुरुषार्थ से मोक्ष की सिद्धि है, और बाकी के अन्य कारण होते ही है, उसमें कोई बात। इसलिए स्वच्छंद नहीं होना ऐसा। इस प्रकार आश्रवादिक का उसके श्रद्धान है। इस जीव को अभी भी आश्रव से सुख के श्रद्धान है कि नहीं? शुभ भावों से निर्जरा करना चाहता है। और जब ज्यादा विद्वान होते हैं ना, तो वो मालूम क्या कहते हैं, शुभ भाव से अशुभ की तो निर्जरा है, नहीं है, पर भैया वो निर्जरा किस काम की है? जो नए बंधे बराबर जारी रखे हैं। कौन से? अरे खान साहब की होटल से जैन साहब की होटल तो अच्छी है, ये तो कौन ने मना किया? नहीं, इसको मना थोड़ी कर रहे, लेकिन भैया बाजार की बनी वस्तु नहीं खाना, वो चाहे जैन साहब की हो चाहे खान साहब की हो। जैसा बाजार की बनी का क्या नियम है कि बाजार में नहीं, हम नहीं अभी बताएं आपको, बाजार की बनी नहीं है। हमारे यहाँ जितनी मावे की मिठाइयाँ बनती हैं वो हमारे घर पे बनती हैं, फिर दुकान पे आती हैं, फिर बिकती हैं। अब बोलो क्या करना? अरे ऐसे लोग मिल जाएंगे ना कि उनके घर पे काम चलता है, क्योंकि दुकान छोटी सी है, यहाँ क्या करेंगे? बोलो क्या सराफे में कोई भट्टियां बनेंगी वहां दूध होंटने की, इसकी उसकी इसकी, तो वो मिठाइयां बनाते हैं, घर से आती हैं। तो ये घर की बनी है कि बाजार की? कुछ फर्क आया समझ में? अरे जहां बेचने का भाव है, अरे विक्रय करने का जहां भाव है, वो सब बाजार के ही अंतर्गत आएगा। देखो आपके दूध में मक्खी गिर जाएगी, आप दूध पिएंगे, फिर निकाल दोगे तो भी आपकी हिम्मत नहीं होगी उस दूध को पीने की। और बाजार में गिर जाएं तो वो चालनी से गर्म दूध में गिर भी गई तो वो झारे से निकाल के फेंक देगा। और
हाँ? प्रश्न आया समझ में नहीं ऐसा। इसलिए मुनिराज पैसे देकर जो आहार बनवाते उनके हाथ से आहार नहीं लेते। जी हाँ, नहीं लेते हैं, क्योंकि उसे कोई आहार के नवदा भक्ति है क्या उस जीव को? दोनों में अंतर आया पकड़ में नहीं। मुनिराज नहीं लेते हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं है। क्योंकि उसके शुभ भाव नहीं है। किसके? वो पैसे से बनाने वाले के शुभ भाव थोड़ी है। हाँ? अच्छा एक काम करो, बहन से कहो तुम्हें 1000 रुपया दिया करेंगे रोजाना, आप महाराज के साथ जाओ चौका लगाओ, जाने लगे। भाई काम ही उनका ही। 8 दिन तक तो इनने दिए, 10 दिन दे दिए 10,000, फिर 11वें दिन बोले अब नहीं देंगे, अब तुम महाराज के साथ रहो। लेकिन वो क्या करेंगे? व्यक्ति पुरुष हो या स्त्री बने, यहां वो अर्थ नहीं करना। क्या करेगा वो? हैं? भाई उसकी मुख्यता आहार दान की नहीं है। ये तो इतना जरूर उसके शुभ भाव नहीं, अब सर्वथा अशुभ नहीं कहूंगा, शुभ भाव भी है कि कम से कम 2 काम हो गए। भक्ति पूर्वक भी वो दे रही है, बना रहे हैं, पूरा विवेक भी है, तो उतने अंश का पुण्य भी है। ऐसा नहीं कि सर्वथा वो ही है, और ऐसा सर्वथा ही नहीं है। पड़गाहन में भी खड़े हुए हैं, न पूजा भी की है, कैसी बात करते हो कि हाँ तो उतने अंश का उसके, लेकिन जितने अंश में वो उपार्जन का परिणाम है वो तो बंध के ही कारण है। जो कल कहा था ना, विद्या दान का विषय है, व्यापार का नहीं। बस अंतर इतना हो गया कि पहले विद्या दान करने वालों को समाज या पात्र उनकी इतनी व्यवस्था करते थे कि उन्हें कभी विकल्प नहीं आते थे। आज की स्थिति ये है कि विद्या दान भी कर दो, उनका भी खा जाएं। हाँ हाँ बिल्कुल, उनका भी खा जाएं। अब समझ में आ गया नहीं? तो वो व्यापार सा बन गया। अरे वो फिर क्या बन गया? वो व्यापार सा बन गया। तो अब दोषी किसको दे दें? अरे दोष किसको दे दें? तो भैया फिर यही कहते हैं कि जो समय है समय के अनुसार समझ लेना चाहिए। ऐसा इस प्रकार उसके भी 7 तत्व का श्रद्धान पाया जाता है। किसके? अल्प बुद्धि वालों के, तुच्छ बुद्धि वालों के। यदि ऐसा श्रद्धा ना हो तो रागादि त्याग कर शुद्ध भाव करने की चाहे ना हो। यदि ऐसा श्रद्धा नहीं हो तो रागादि का त्याग क्यों करें, शुद्ध भाव को क्यों चाहें? यदि जीव अजीव की जाति न जानकर आपा पर को ना पहचाने तो पर में रागादि कैसे ना करे? तुम शरीर को भिन्न जानते ही नहीं हो तो शरीर में राग कैसे नहीं करें? हम तो जानते हैं, दिपे चाम चादर मणि, हमने तो जाना है, जहां दे अपनी नहीं, तो पढ़ा है। अरे पढ़ा है, स्तुति में बोला है, याद भी है छेउपसम में। जाना नहीं है कि शरीर अपना नहीं है, भाव भासना नहीं है आज भी। लग रहा है सही बता दो। अच्छा, जहां देह अपनी नहीं तहां ना अपना कोय, घर संपत्ति पर प्रगट हैं पर हैं परिजन लोय। कब से याद है अपन को भावना? पाठशाला में थे, अब समय सार शाला में आ गए। आगे नहीं आ गए हैं? यहां तक कि एक समय की क्षणवर्ती पर्याय भगवान आत्मा से भिन्न है। ध्यान रखना, सिद्धांत का परिहार न हो जाए। सही है कि नहीं? अरे अभी तुम्हें भी एक क्षणवर्ती पर्याय की बाद में बात करें।
तुम्हें देह अपने आप भिन्न दिख रहा है, अनुभव में आ रहा है। नहीं, वो गुण स्थान के अनुरूप आएगा, सर्वथा नहीं हो जाएगा। रोग होगा तो उपचार भी करेगा, लाभ होगा तो हर्ष नहीं होगा, लाभ नहीं होगा तो विषाद नहीं होगा। वो जानता है। जो प्रथमान युग में दृष्टांत है कि नहीं, कि देवों ने आके कहा इस रोग का मैं इलाज करता हूं, आ गया सबको याद है। मुनिराज ने क्या जवाब दिया, भव के अभाव की कोई औषधि जानते हो तो बताओ। ये तो देह छूटने पर, ये कोई यही शब्द कहे होंगे, ऐसा नहीं कहा, ऐसी प्रकार का होगा कि देह छूटने पर ये रोग तो यूं ही चला जाएगा। आत्मा में जो रोग है उसका उपाय कुछ है, तो अपने मूल स्वरूप में आ गए कि भगवान अपने को याद है। अच्छा, पर हैं परिजन लो, आपका इष्ट कोई बीमार है, अस्पताल में भर्ती है, हाँ है, कोई मिलने वाले आए तो आपने क्या कहा कभी कि वो शरीर का परिणमन है, वो जैसा हम तो भैया जान सकते हैं, देख सकते हैं, उपचार करवा सकते हैं, अब होगा लाभ कि नहीं ये तो सर्वज्ञ जाने, हमें उससे क्या फर्क पड़ता है। आता है भाव? तो अबे तुम्हें परिजन लोए तो दिख नहीं रहे, बात करते हो यार, हैं? और दूसरा व्यक्ति हो, अब सुनना जरा, भर्ती में हूं, ये बैठे थे भाई, जैसे कई बार होता ना कि घर के लोग कहते हैं कि भैया आप 15 मिनट को रुक जाओ, भाई अब तब तक चर्चा कर लो, हम जब तक केवल मंदिर दर्शन करके आ रहे हैं। ऐसा होता कि नहीं होता है? बीच में कोई आया, इनसे पूछा पंडित जी का स्वास्थ्य कैसा है, इन्हें कोई फर्क पड़ा? हैं? इन्हें कोई अंतर आया? और जब ये पंडित जी अच्छे हो गए तो फिर क्या कह रहे, अब वो तो न्याय समझ में आ रहे नहीं। तो एक तो कहना और एक वैसा होना, दोनों में अंतर है। हाँ, दुखी होते हुए भी, रुदन करते हुए भी अंतर में श्रद्धा है कि मैं शरीर नहीं हूं, परंतु क्या करें, पीड़ा सही नहीं जा रही ना। दो बातें आ रही ना, पीड़ा सही नहीं जा रही है, लेकिन मैं जानता हूं देह से मैं भिन्न हूं, अनुभव में है पीड़ा, उस पीड़ा के काल में भी। हाँ? क्यों नहीं जाएगा? मैंने आपको 500 रुपए दिए, आपकी जेब से गिर गए, आप दुखी हो के नहीं? अब ये बता दो, हमारे गिरे कि तुम्हारे गिरे? अरे बोलो ना भाई, हैं? अरे गिरे किसके? तो फिर तुम दुखी काहे को हो रहे हो? नहीं देना पड़ेंगे, नहीं समझा रहा हूं अभी तो सिर्फ इतने, इन गिरे इनके हैं, श्रद्धान में हैं कि नहीं, इनके गिरे हैं, ज्ञान में हैं कि नहीं, फिर राग कैसा कि उस भूमिका के योग्य में क्षति हुई है ना। हमने भी कह दिया कोई बात नहीं, हमारी भी जेब से गिर सकते थे, आपकी से भी गिर गए, कोई बात नहीं, गिरना थे गिर गए, शांति मिल गई कि नहीं? अरे जो उदाहरण सुनते कि नहीं, जहाज डूब गया, डूब गया, अरे कोई घटना मत समझना, मैं समझता हूं घटना नहीं, ये समझाने का, और घटना भी हो तो अपन को क्या तकलीफ, अरे इसमें क्या बात है। फिर जहाज मिल गया तो कोई हर्ष नहीं, डूब गया था तब कोई विषाद नहीं, मिल गया तो कोई हर्ष नहीं, दोनों में साम्य भाव। दोनों में कौन सा भाव? साम्य भाव। ये है मोक्ष मार्ग। अरे अपन बचपन में क्या थे, अब क्या हैं, आगे क्या होंगे, युवावस्था में क्या थे, हाँ? पर मैं हूं कि नहीं, बस इतना सा श्रद्धान करना है,
रागादिक को ना पहचाने तो उनका त्याग कैसे करना चाहे, जब रागादिक जानते ही नहीं है। आप जानते ही नहीं हो कि इससे बंद हो रहा है, तो छोड़ने का कहां प्रसंग आएगा है? हाँ। और जितना बंद कर लोगे उदय में आएगा, भुगत पाओगे नहीं, अंत तो गत्वा। हाँ, जैसे जो व्यापारी हानि को हानि मानते ही नहीं है और सोचता है और कमा के कर लूंगा और कमा के कर लूंगा और ऋण लेता जाता है। अरे ऋण लेता जाता है, आखिरकार कब तक है? और यदि उसे ये दिखे कि इससे मुझे क्षति हो रही है, तो सबसे पहले क्या करे कि ऋण लेना बंद करे और जितना है उतने में काम करे, है? कभी नुकसान नहीं आएगा। हाँ? तो सबसे पहले क्या करें? क्या करें बताओ? बंद करो सबसे पहले। हमारे गांव में एक मुसलमान था, वो जुए हुए किसी कारण में बहुत पैसा जीत गया, बहुत जीत गया। तो उसको समझाया कि अब मत खेलना, देख तेरी बहुत मर्यादा हो गई। अब समझ में आया नहीं? उसने कहा कि यार अब इतना तो हो गया, क्या करें बताओ? और लगाऊंगा तो और आएगा। तो जैसे कहते हैं ना कि गांव वालों की बुद्धि फिर ज्यादा भी नहीं दौड़ती है, तो उसको वहां संतोष हो गया। अपन को समझाना जरा समझना, संतोष हो गया तो उसने खेलना बंद कर दिया। संपन्न बना रहा कि साहब वो खेलता रहा, तो फिर जो कहते हो बर्बाद हो गए। तो आपको जैन कुल, जिनवाणी, सत्समागम, इन सब में आपको सब कुछ मिल गया। अब आप संतोष करके मोक्ष मार्ग में लग जाओ तो सुखी हो जाओगे, अन्यथा फिर बर्बाद हो जाओगे। खूब खाओ पियो और मस्त रहो तो फिर क्या होगा? फिर वो आश्रय फिर होता जाएगा और फिर हैं? इसलिए रागादिक को पहचाने। रागादिक ही आश्रव हैं। ये आश्रव क्या है? राग भाव के ही नाम आश्रव है। अभी भी लोग जो बच्चों की पाठशाला में पढ़ाते कि नहीं, कर्मों का आना, तो वो समझते कहीं हैं कर्म, फिर भी आएंगे। कैसे जीव हो तुम? अरे नहीं भैया, वो रागादि हुआ यही आश्रव है, और उसके निमित्त से वे पुद्गल परमाणु कारमान वर्गणाएं बंद कर्म रूप हो गई, वो बंद है। और राग की सत्ता बनी रही, वो बंद है। अरे तुम्हारे में राग की सत्ता बंधी रही कि नहीं? बंद कौन सा है? इसलिए रागादि विकारी भाव जार तुम हुए निरामय निर्विकार। ध्यान आ रहा है सिद्ध पूजा में? है? तो विकारी रागादि भाव हैं। पुद्गल परमाणु थोड़ी विकारी है, ये तो स्वभाव है उनका। अरे पुद्गलों का वो स्वभाव है, कारमान वर्गणाओं का स्वभाव है कर्म रूप होना। तो कौन सी वर्गणाएं? जहां जो आत्मा के प्रदेश में स्थित है उनका होगा, आकाश में से थोड़ी आएंगी। तुम्हारी तपेली में दाल कौन सी सीजेगी? यार बताओ, अरे तपेली में दाल कौन सी सीजेगी? जो तपेली में अग्नि पर इत्यादि है वो सीजेगी, कि तुम्हारे डब्बे में रखी वो सीज जाएगी? तो कारमान वर्गणाएं यहां जो प्रदेशों का परिस्पंदन होगा वो उस प्रकार की वर्गणाएं बनेंगी। वो आकाश में वहां से थोड़ी कोई खिंची चली आ रही हैं। ये ऐसा समझते हैं तुमने परिणाम किए, वे वर्गणाएं जहां होंगी वहां से खिंची चली आएंगी। मैंने कहा खिंच गई। अरे कुछ तर्क समझ में आया? नहीं आया है? वे रागादि भाव ही ऐसे हैं कि उन वर्गणाओं को जो आत्मा के साथ में इसलिए कहते भैया अनायतन में मत जाओ,
अरे मना क्यों करते हैं कि वहां जो वर्गणाएं हैं, वहां जब आपके अंदर जाओगे तो उस जाति का राग भाव होगा, राग भाव होगा तो वे वर्गणाएं आपको उस रूप परिणमित हो जाएंगी। काहे को ऐसा काम करते हो? हाँ? स्मशान में जाने का निषेध क्यों करते हैं? वहां गए तो स्नान करो क्यों कहते हैं? अरे लौकिक में ये बातें हैं कि नहीं? क्योंकि वहां के परमाणु शरीर से स्पर्श होते हैं और शरीर में अशुद्धि पैदा करते हैं इत्यादि ऐसे राग आदि भाव होते हैं। स्मशान में जाने में अशुद्धि है। क्यों? कि स्मशान क्या है? अचेतन शरीर के संस्कारों का स्थान। स्मशान माने क्या? अचेतन शरीर के संस्कारों का स्थान है। घबराना नहीं जरा। तो आपके कर्म कौन से हैं? चेतन की अचेतन, राग भाव चेतन के अचेतन, इनके संस्कारों का स्थान कौन है? और यहाँ इस पुद्गल में आए हो तो शुद्ध होना कि नहीं होना, इसलिए शुद्ध भाव से निर्जरा कही। ऊपर सबसे परम पंक्ति में शुद्ध भावों से निर्जरा करना चाहता है। कौन से? पुराने जमाने में तो स्मशान से आके घर नहीं नहाते थे, नहा के ही घर आते थे। अभी भी गांव में चले जाना, वो स्मशान से नदी, कुआं, नाला जो भी उनके समीप होता है वहां स्नान करेंगे, गीले ही कपड़े पहनकर आएंगे, घर आके नहीं नहाते थे। हाँ, पुराने लोग तो कहते हैं कि दरवाजे पे नहाना माने महा अशुभ है। हाँ, ऐसा पुराने लोग। अब वो परिस्थितियां और वो सब बदलती हैं तो वो सिद्धांत बदल जाते हैं, उसमें क्या है? अरे आपको कुछ तर्क आया समझ में? तो आपके अचेतन के संस्कार में लगे हो कि नहीं? जड़ पर नहीं, अरे मैं पूजा में बताता हूं ना, जड़ पर झुक झुक जाता चेतन। झुक झुक जाता माने क्या है? अरे उस स्थान में जो परिणाम आप करोगे वो वैसे ही होंगे। हाँ, कि साहब मुनिराज गए कि वे स्मशान में थोड़ी गए, वे एकांत में गए थे। वे कहाँ गए थे? एकांत में गए थे। हाँ, समझ में आया नहीं आया? हाँ, नहीं, अरे और आप किस लिए गए थे? अरे तुम उनके समागम में गए तो अशुद्ध हो गए। और ये तर्क क्या करते? हमने तो वही बॉडी भी नहीं छुई थी और वहां के लोगों को नहीं छुआ था, परंतु हम उनके पीछे 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 गए थे, वो पीछे पीछे से फिर लौट आए, किसी को हमने नहीं छुआ। अरे तो नहीं छुआ, गए तो उसी काम में थे। हाँ? एक विद्वान ने तर्क रखा था और जिनवाणी छुई। बोले हम गए तो जरूर थे और हमने किसी को नहीं छुआ था। हाँ? मैंने कहा, मैं अगर होता ना उस समय तो मैं कहता कि अंतिम शरीर के संस्कार को, शरीर के अंतिम संस्कार को घी लाए थे, जो लाया था उसने किसी को नहीं, घी वो दूसरे के यहाँ रखा हुआ है, चौके में ले जाएं। बात करते हुए काय के लिए? तर्क समझ रहे नहीं, कोई घटनाएं नहीं पकड़ना, तर्क आगे समझ में नहीं कि नहीं उसके निमित्त से आया है तो वो खाने योग्य नहीं है ना, कि है? अच्छा एक बात बताओ, किसी ने कहा 2 मीटर मलमल लाना, वो 3 मीटर ले आया। अरे ले आया तो अब 1 मीटर फाड़ के घर पे रख लें, हैं? 13वें में काम आएगा ना दही छानने के। की बात करते हो यार, क्यों? तो लाया वो दूसरा है, समाज का व्यक्ति, वही फाड़ के रख लेगा। उन लोगों ने कहा 2 मीटर ही चाहिए, 3 काय को ले आए तुम? तो ले 1 मीटर दही छानने के काम आ जाएगा 13वें के दिन। अरे वाह, कोई लेगा? क्यों नहीं? प्रश्न समझ रहे? क्यों? कि अचेतन के संस्कार के लिए
ठीक उसी प्रकार रागादि भावों के संस्कार के लिए समझो आप जो भी करेंगे वो अशुद्ध ही कहलाएगा, शुद्ध नहीं। दोनों में अंतर आ गया समझ में नहीं? बंध के ही कारण है ऐसा। इसलिए रागादि को आश्रव, रागादिक ही आश्रव हैं, और रागादिक का फल बुरा ना जाने तो किस लिए रागादिक छोड़ना चाहें। जैसे ये जीव विषय की चाह वाला शुभ को भला मानता है, अशुभ को बुरा मानता है, तो शुभ को भला मानकर स्वर्गादिक जा सकता है। समझ में आया नहीं? अरे अशुभ को बुरा जानने से नरकादिक से बचेगा, क्रिंच गति से बचेगा, वहां के दुखों से बचेगा, स्वर्गादिक प्राप्त करेगा, परंतु मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। क्यों? अरे तर्क आया समझ में नहीं? अरे वो शुभ को भला मानता है तो अशुभ से बचता है, उससे फल क्या होगा? शुभ का बंध होगा, स्वर्गादिक की सिद्धियां होंगी, दुर्गति के दुखों से बचेगा, सदगति में शारीरिक शांति, सुख शांति मिलेगी, नियम से मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, परंतु मोक्ष नहीं होगा। बस बात ये समस्या कहां खड़ी है कि मोक्ष नहीं मिला, इस अपेक्षा से कहा निरर्थक, इस अपेक्षा से कहा ये है, ये इसको समझा नहीं, और उनने कहा अरे ये तो ये कहते हैं, अरे अपन तो ये भूल कहां बनी? तो समझते ही नहीं ना जीव, तो भूल करके फिर वृत्ति भी बन जाए तो भी इंद्रिय विषयों के परिणाम से हाँ कहां तक चला जाए? अंतिम ग्रीविक तक। अरे महावृत्ति भी हो गए, और अगर रागादिक में उपाधि बुद्धि रही, रागादिक हुए नहीं, रागादिक तो होंगे, भूमिका के योग्य जाए बिना नहीं रहेंगे, और उस गुण स्थान के योग्य ही परिणाम राग के आएंगे, दूसरे नहीं आएंगे। हाँ, जिनेंद्र भगवान कोई अर्घ चढ़ाने का भाव आएगा, उसके पास में खड़े किसी का भाव नहीं आएगा कि इनको भी चढ़ा दो। हाँ, एक ने कहा कि उसमें क्या बात है, जब वो हैं पास में तो उनके भी दर्शन हो गए। मैंने कहा जब कोई अभिषेक करता है, अरे अभिषेक करते कि नहीं, इंद्र वगैरह बनाकर या चाहे जैसे, और दर्शक गण ताली बजाते हैं, अरे भक्ति माने उत्साह, ताली बजाना माने यहाँ उत्साह रूप परिणमित होते हैं। कुछ धोख भी देते हैं, अरे जिनको थोड़ा जल्दी भी जाना है तो धोख देते हैं, तो वो जो भगवान के बगल में खड़ा अभिषेक कर रहा है उसको धोख दिया है। अच्छा, आप जितने लोग यहाँ आते हो, शास्त्र विराजमान के पहले, उनकी बात नहीं, विराजमान होने पर सब धोख देते हो कि नहीं? अच्छा, जब जाते हो तो धोख देते हो कि नहीं? तो मुझे भी देते हो कि नहीं? पर मैं भी तो बैठा हूं ना, बल्कि एक बार तुम्हें श्रुत पूरा ही नहीं दिख रहा है। समझ में आ रहा है न्याय? मैं तो पूरा दिख रहा हूं, तो भी आपने धोख किसको दी, नमस्कार किसको किया? श्रुत को या श्रुत के वांचने वाले को? बताओ। ऐसी सब जगह घटा लीजिए, हमने शुद्धता की वंदना की है, भगवान जिनेंद्र के दर्शन किए हैं, मुनिराज के दर्शन किए हैं, वहां पास में खड़े व्यक्ति के नहीं। हाँ, मुनिराज की जो वैयावृत्ति कर रहे हैं, अच्छा मान लो कल्पना करो ठंड का समय है या धूप में बैठे कैसे भी, और दो व्यक्ति मुनिराज थके आए ना, अब जैसे बिहार करके थक जाते हैं, शरीर है, उम्र है इत्यादि, तो दो लोग वैयावृत्ति कर रहे थे, दूसरे लोग आए, उनने अर्घ चढ़ाया, नमस्कार किया, किसको? पर वहां तो बगल में वे भी तो लगे थे वैयावृत्ति करने, कोई पैर दबा रहा था, कोई हाथ, कोई इसका माने जो भी जैसी योग्य वैयावृत्ति हो रही थी, आपने उनको नमस्कार किया नहीं किया? हाँ? अरे तुम्हारे अंदर में जरा सा भी भाव आया
क्यों? कि पूज्य मुनिराज हैं, भैया वृत्ति करने वाले नहीं। अब समझ में आया नहीं आया? तो हम भगवान जिनेन्द्र के साथ और भी कोई भी रहें, हम उनके नमस्कार नहीं करते। हम तो नमस्कार किनको? भावों में। और हैं, उसमें क्या बात है? तो शुद्ध भावों की इच्छा करता है। उन रागादिक का ही फल ही बंध है। रागादिक का फल क्या है? उसी का नाम तो बंध है। और बंध क्या है? तथा रागादि रहित परिणाम को पहचानता है तो उस रूप होना चाहता है। अब वीतराग भाव को जानते हो तो उस रूप होना चाहते हो। देखो आपको ही बात बताता हूं, आप बुखार जानते हो कि नहीं? बस मैं इतना ही समझा रहा हूं, कौन सा बुखार नहीं ये तुम नहीं जानते हो। बुखारी कहते हो ना, ज्वर बुखार, अरे ये तो जानते हो कि नहीं? जानते हो? हाँ? अच्छा, ये भी जानते हो कि नहीं कि शरीर का मूल स्वभाव क्या है? जानते हो? तभी तो उपचार कराते हो कि मुझे बुखार आया, औषधि ली तो अब बुखार गया इत्यादि। जानते हो कि नहीं? अगर तुम्हें यही पता नहीं अपना मूल स्वभाव कितना गर्म है शरीर का और अधिक कितना बुखार में आएगा, तो उपचार क्या कराओगे? ये बताओ आप। कुछ फर्क समझ में आया नहीं आया? नहीं? सामान्य समझ गए ना? तो सामान्य माने शुद्ध भाव। तो आपको शुद्ध की पहचान हो और अशुद्ध की हो तो ही तो उपचार करे, नहीं तो कौन उपचार कराए? नहीं। अरे कई ऐसे भी होते हैं कि रोग तो है पर पीड़ा नहीं देते हैं, तो कहते भैया रहने दो, पीड़ा तो देते नहीं है। फिर चिकित्सक के पास गए तो बोले अभी पीड़ा नहीं दे रहे, लेकिन जब ज्यादा बढ़ जाएंगे तो फिर पीड़ा देंगे, इससे अच्छा इन्हें अभी निकाल दो। जी हाँ। और कुछ ऐसे होते हैं कि उन्हें कह दिया भैया ये निकालो चाहे मत निकालो, इससे कोई हानि लाभ नहीं है। क्या नहीं है? तो कोई निकलवाता है? अरे उससे कोई हानि लाभ नहीं है। तो जिनसे हानि लाभ नहीं है उन्हें बने रहने दो सत्ता में, लेकिन जिनसे हानि हो रही है किसकी? स्वभाव की, उन्हें अभी निकाल दो। है? आज तक कोई तिल निकलवाने गया डॉक्टर के यहाँ? भौरी निकलवाने गया? तिल भौरी लहसुन ये सब निकलवाने गए कोई? और वो पूरे शरीर में ही बहुत हो गई तो फुंसियां तो भैया इनको ठीक कराओ निकलवाओ, ये स्वभाव नहीं है? अरे आपने पढ़ा नहीं तिल भौरी लहसुन मसा? हाँ नहीं, हम ज्योतिष नहीं सिखाना, बस ये उनको निकलवाने कोई जाता है क्या? और वो और कुछ हो जाए तो अरे तो उपचार कराता है क्यों? ये सामान्य स्वभाव नहीं है, बस ऐसा। तो भूमिका के योग्य जैसा होगा भैया, वो भूमिका के योग्य तो राग आए बिना चतुर्थ गुण स्थान बढ़ती हो, जिनेन्द्र भगवान के दर्शन पूजन के भाव ना आते हों, ये संभव ही नहीं है। आएंगे जी, द्रव्य चढ़ाने के भाव आएंगे ही आएंगे। अरे आएंगे कि नहीं आएंगे? मैं समझता हूं आप लोगों ने ये एक बार इस मंदिर में तो बिना द्रव्य के फिर भी आ गए होंगे, लेकिन जब यात्रा में जाते हैं तो पहले से ही कहते हैं द्रव्य के लिए जब द्रव्य रख लो। अरे रखते कि नहीं रखते हैं? अरे घर से ही क्या कहते अपन रख लो। लेकिन ये जो घुमक्कड़ जितने जाते हैं यात्रा में, यात्रा भी करेंगे लेकिन उनका प्रयोजन मूल यात्रा नहीं, घूमना भी है, तो उन्हें द्रव्य से कोई मतलब नहीं। घर के लोगों ने रख ली तो ठीक, नहीं रखी तो ठीक है। द्रव्य चढ़ाने को तो ठीक, दे दोगे तो चढ़ा देंगे, नहीं तो अरे ये तो अनुभव किया नहीं किया आपने? है? कुछ तर्क समझ रहे नहीं? तो दोनों भाव जाने तभी तो राग को छोड़ना चाहे हैं?
उन रागादिक का फल बंध है, रागादि रहित परिणाम को पहचानता है तो उस रूप होना चाहता है। तो वीतराग के परिणाम पहचानो कि वीतरागता क्या है। क्या है वीतरागता? अरे हमें अपने स्त्री पुत्र आदि से राग नहीं है, तो जो अपरिचित है उनसे कौन सा राग हो जाएगा। लेकिन ये जीव उल्टा काम कर बैठता है, एक बार घर गृहस्थी तो छोड़ देता है, लेकिन जहां जाता है वसुधैव कुटुंबकम, देह अपनी नहीं है, इन्हें वसुधा कुटुंब दिख रहा है। लेकिन राष्ट्रीय बात करेंगे तो नहीं, ये सब सिद्धांत अलग अलग हैं। अरे राष्ट्र की बात की जाए तो क्या कहेंगे? है बोलो। और आत्महित की बात की जाए तो फिर क्या कहेंगे कि देह अपनी नहीं है, अन्न अपना कहां से होगा। तो अब राष्ट्र की बात को मोक्ष मार्ग की बात से क्यों जोड़ते हो? अरे जहां की बात है, अपन ने कल पढ़ा था ना, जहां जो प्रसंग है उसके अनुसार अर्थ करना। बोलो, करना नहीं करना, प्रसंग के अनुसार अर्थ करना। इसलिए राग को छोड़ना और वीतरागता रूप होना, उस रागादि रहित परिणाम ही का नाम संवर है। हो गए जीव अजीव आश्रव बंध, और तो रागादि रहित परिणाम का नाम ही संवर है। ये क्या समझ रहा है? रोकेंगे? अरे रोकने का भाव तो आश्रव तत्व है, रुकने का नाम संवर है। कुछ फर्क लगा समझ में? रोकने का भाव तो आश्रव है, हाँ, और रुकने का नाम संवर है। आश्रव का रुक जाना उसका नाम संवर है, रोकने का नाम नहीं है। आश्रव नहीं हो रहा है, संवर है। ये आज तक नहीं समझता है। तथा पूर्व संसार अवस्था के कारण की हानि को पहचानता है तो उसके अर्थ तपश्चरण आदि से शुद्ध भाव करना चाहता है। कौन से? इसलिए तप करे जो कर्म खिपावे। ये जीव बिना तपश्चरण किए कर्म खिपाना चाहता है, इसी में बैठ के। एक तरफ तो ये जीव कह रहा है तरुतल वर्षा की झड़ियों में, गर्मी में शिखर पर, और तुम्हें तो सामायिक के लिए एसी, कर्म खिप जाएंगे। ध्यान के लिए कौन सा स्थान बनाया? एसी। यहां बैठ के ध्यान करिए, ध्यान होगा। अरे ध्यान होगा। अरे शरीर से देखो, स्थान से निषेध नहीं करना, शरीर से इतना ममत्व है, कितना कि ना तो हमको गर्मी सहन, ना बरसात, ना शीतल ठंड। तो भैया क्या करोगे? शरीर के प्रति कितना राग है तुम्हें? अरे राग है कि नहीं? कि नहीं? अब ये जीव को आता है समझ में? अरे आता नहीं आता है? हाँ? अरे लोक में भी कहते तल घर मत बनाओ घरों में। पुराने लोग कहते थे कि नहीं, तल घर मत बनाइए, शुभ नहीं होता है। इसलिए पुराने लोगों के सबके मकान 2-2, 3-3, 4-4 फीट ऊंचे मिलेंगे जमीन से। हाँ, मिलेंगे नहीं मिलेंगे? हाँ, अरे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? अरे एक ये कमरा ऊपर है, फिर नीचे है, फिर ये, तो वो कहते हैं शुभ नहीं है, इसको पाटो, बराबर करो लेवल, ऐसा कहते हैं। आप तो ध्यान करने जमीन में चले गए। हो गया इनका ध्यान, ध्यान हो गया इनका।
तुम पहले से ही तो जमीन में जा रहे हो अंदर, ये ध्यान क्या करोगे? मैंने एक जगह कहा, भैया भगवान का समूह शरण पृथ्वी से कितने ऊपर बनता है? 500 धनुष ऊंचा। तुम भगवान का समूह शरण कहां विराजमान कर रहे हो? पृथ्वी से जमीन में अंदर। बताओ कैसी बुद्धि हो गई? तर्क क्या है? पुराने जमाने, अरे भैया पुराने जमाने में आता ताइयों से भगवान को सुरक्षित रखने के लिए किए थी वे परिस्थितियां। तुम तो समूह शरण विराजमान करने लग गए जमीन में। अरे आपको समझ, समूह शरण कहां लगता है भगवान का? इसलिए वो नियम बनाया, जमीन से 2.5 फीट ऊपर होना चाहिए वेदी। अरे अपन कहते हैं नाभि के बराबर, नाभि से ऊपर वेदी होना चाहिए, उस पर फिर 3 कटनी होना चाहिए। वो सब ये सिद्धांत हैं, आपको समझ में आया नहीं? तो पहचाने वस्तु का स्वरूप तो वो उस रूप परिणमित हो। अब पहचानता नहीं है तो जिसने जो कह दिया उसने उसे मान लिया। तो अपन बस वीतरागता को नहीं समझते हैं, तो जो अन्य मत वालों ने राग को ही धर्म कह दिया, अपन ने उसे मान लिया। तो आप घबराना नहीं, मैं मोक्षगामी जीव के विषय में कहता हूं, किसी अन्य की बात नहीं करता हूं। तद्भव मैंने मोक्षगामी, मोक्ष में गए हैं, हाँ मुक्त हैं। आपके मुख से हाय महावीर नहीं निकलता है। हे महावीर नहीं निकलता है। क्यों? नहीं, क्यों कि हम उन लोगों के अधिक समागम में रहते हैं। किनके? और वहां वो जो नाम बोला जाता है हमारे मुख से वही नाम निकलता है, दूसरा नहीं निकलता है। ये संस्कार इतने प्रबल बैठे हुए हैं। हाय महावीर निकला किसी के मुख से? हाँ? हे वीर निकला? अरे जब कभी दुख तकलीफ एकदम से आई तो ये शब्द आह भरी ऐसी क्यों? अब तर्क रखते हैं, कौन सा? वे भी तो मोक्ष गए हैं, और सिद्ध अवस्था में तो अरंत तीर्थंकर महावीर स्वामी में और उनमें जो भी मोक्ष गए हैं, अंतर क्या है? कुछ नहीं है। परंतु तुम्हारा श्रद्धान बता रहा है, संस्कार श्रद्धा ना सही, चलो हम वहां भी आ जाएंगे। संस्कार अभी इतना प्रबल है, नहीं संस्कार अभी इतना प्रबल है, वही शब्द आता है। हाँ, एक नीति में बात आती है, 2 मुर्दे पड़े थे। मुर्दा क्या पहचान है कि हिंदू कौन और मुस्लिम कौन? अरे डेड बॉडियां हैं। तो उन्होंने बताया कि इसने राम शब्द बोला होगा अंतिम समय में तो मुंह बंद हुआ होगा, और इन्होंने अल्लाह बोला होगा तो मुंह खुला होगा। अरे स्मरण करा होगा मरते समय, तो इन्होंने राम बोला होगा तो मुंह बंद हो गया, इन्होंने अल्लाह शब्द का उच्चारण किया होगा तो मुंह खुला रह गया। भैया उनको कौन से संस्कार कि वो जो अंतिम माने संस्कार जो थे जीव के, वो वही तो निकलेंगे कि दूसरे शब्द आएंगे। ठीक उसी प्रकार वीतरागता के संस्कार होंगे तो तुम्हारे मुख से वीतराग वाणी निकलेगी, और राग के संस्कार प्रबल होंगे तो तुम्हारे मुख से राग की वाणी निकलेगी। हाँ, और राग का पोषण करने वाली वाणी जिनवाणी नहीं होती है। रागमय वाणी नहीं, राग का पोषण करने वाली वाणी जिनवाणी नहीं होती है। राग बताने वाली तो जिनवाणी है, पर राग का पोषण करने वाली जिनवाणी नहीं है। तो जिन वचन कौन से? जो वीतरागता का पोषण करते हो। भले वो रागमय हैं, पर पोषण किसका? ध्येय कौन सा? वीतरागता का। अब ये समझ में आ जाए तो मोक्ष मार्ग में कहां व्यवधान है। और इस जीव को समझ में बस यही नहीं आता है।
आता है नहीं आता है? अरे भैया तुम कब तक पूजा करोगे? इसका अर्थ क्या था कि पूजा कम कर दें, पूजा नहीं करें? अरे अर्थ क्या था कि ऐसे आगे बढ़ो कि अब तुम्हें पूजा की आवश्यकता ना पड़े, तुम स्वयं पूज्य हो जाओ। अब इसका कोई उल्टा अर्थ कर दे कि कब तक करेंगे, तो बोले अब नहीं करेंगे। हाँ? और ये आश्रव तत्व है ना, इसलिए हमने आश्रव छोड़ा, जितना छूटे उतना ही अच्छा है। हाँ, इनका दुकान का आश्रव नहीं छूटा, हाँ? खाने पीने का आश्रव नहीं छूटा, पांचों इंद्रियों का ले लेना, हाँ? और भगवान के गुणानुवाद गाने का राग छूट गया, वाह! हाँ? ये कैसी बातें करते हो? कुंद कुंद भगवान ने भी तो 10 भक्तियां लिखी हैं। अरे 10 भक्ति पाठ हैं आचार्य देव के। मानतुंग आचार्य का भक्तांबर स्तोत्र है कि नहीं? कुंवर चंद्र आचार्य का कल्याण मंदिर स्तोत्र है कि नहीं? अरे कैसी बात, कैसे नहीं आएंगे? अरे आएंगे कि नहीं आएंगे? परंतु स्वरूप में होना मुख्य है कि स्तोत्र मुख्य है, पर स्तोत्र के माध्यम से ही स्वरूप में जा रहे हैं। अन्य का महिमा नहीं आ रही है, वो महिमा अन्य की नहीं है, ये शुद्ध भाव है। और जो गुणानुवाद रूप परिणाम है वो शुद्ध भाव है। शुद्धता की मुख्यता होने से उसे शुद्ध भाव कहेंगे, अशुद्ध नहीं कहेंगे। दोनों में अंतर है तो शुद्ध भाव, पर मुख्यता किसकी? अरे बताओ ना, सच बताना, हीरे की अंगूठी होती है कि नहीं? अच्छा, हीरा जिसमें जड़ा है उसका वजन अधिक है कि हीरे का वजन अधिक है? हाँ? मूल्यवान कौन है, वो धातु, हाँ, कि हीरा? हाँ? नहीं है। नहीं, अरे किसकी? हाँ? अब ये जीव को आज तक नहीं आता ना समझ में। अरे आता है नहीं? बड़े बड़े घरों में सोने के चाबी के गुच्छे होते हैं, चांदी के होते हैं। अरे समझ गए? मैंने पूछा कि जिसमें चाबियां लटकी हैं वो सोने का है क्या? कुछ फंसा, जिसमें चाबियां फंसाई गई हैं वो सोने का है कि उसमें जिसमें वो चाबियां फंसी हैं वो जो किसमें है वो सोने का है? अरे आपको समझ में आया नहीं आया? हाँ? अगर सोने के तार में चाबियां डालोगे तो क्या होगा, जरा आता बताना सोने के तार का। हाँ? क्या होगा जरा बताओ एक बार फिर से। सोने की तलवार बनारसी दाजी ने लिया है समय सार नाटक में। खांगो कहिए कनक को कनक म्यान संयोग, सोने की तलवार। मैंने कहा सोने की तलवारें होती भी हैं, हाँ? कि नहीं, उसको पकड़ने का सोने का है और जिस म्यान में रखा जाता है वो सोने का है, तो सोने की तलवार कहलाती है? तो वीतरागता जिसमें है वो स्वभाव ही वीतराग भाव कहलाता है। यद्यपि वो वीतराग नहीं है, राग में है, लेकिन उसमें वीतरागता की मुख्यता है, तो उसे वीतराग भाव कहते हैं। हाँ, ये आपको विवक्षाएं समझना होंगी। पूजा आश्रव तत्व है 100%। मैंने कहा नहीं, ऐसा मत कहिए। पूजा के अंतर्गत जितने अंश में आपके वीतराग भाव है उतने अंश की शुद्धता है, और शुद्धता की मुख्यता होने के कारण हम इसे आश्रव में नहीं कहेंगे, संवर निद्रा में ही कहेंगे। वो अभिप्राय था वृद्रव संग्रहकार का कि पाप का निरोध हुआ शुभ भावों से, ये कुछ और समझ बैठा।
दोनों में अंतर आ गया, समझ में नहीं है? अरे आप पूजा करते हो कर्म क्षय के लिए कि पुण्य कमाने के लिए? हाँ, हमने तो कहा एक भी मंत्र अभी तक नहीं है आज की तारीख में, कल से बन जाए तो नहीं बता सकता हूं। उसमें तो सकल कर्म क्षयार्थम भाव पूजा वंदना समेतम पंच महागुरु भक्ति, इस सब में सकल कर्म क्षयार्थम लिखा है। लिखा नहीं लिखा? हाँ, अब तुम अगर बदल लो मंत्र तो फिर दूसरा ये छोड़ देंगे उदाहरण, वो देने लगेंगे कि इसमें ऐसा भी है, क्या कर सकते हैं? हाँ? अब ये जीव अनादि से इस बात को समझ ही नहीं पाया है। किसको? कि आश्रव क्या है और निराश्रव क्या है, शुद्धता क्या है, अशुद्धता क्या है? हाँ? नहीं? अरे है कि नहीं? हाँ? न जाने तो उपाय कैसे करे? अच्छा, अभिप्राय जरा अपन सब लगा ना, अपन घर में कितने लोग स्नान करने के बाद ही जिनवाणी छूते हो? हैं? अरे बोलो भाई, बोलो, माने यहाँ बोलना नहीं है, समझने की बात है। हैं? नहीं, और बिना स्नान करे रोटी छू लें तो? बिना स्नान करे रोटी बनाएं तो? नहीं। सूद वालों से पूछो, बिना स्नान करे जल नहीं भरते हैं। देखो, सबकी बात नहीं कह रहा हूं मैं, पहले कह दिया, सूद वालों से पूछो, बिना स्नान किए जल नहीं भरते हैं। जल अगर बिना स्नान किए वाला छू ले तो उसे अपवित्र मानते हैं। जी हाँ। कुछ फर्क आया समझ में? नहीं। हाँ, एक काम करो, दाल धोने में क्या है? देखो, दाल आपने छुई है, सूखी कटोरी में निकाली है, पानी आपने छुआ है, अब डाल दिया है, तो इसमें क्या तकलीफ हो गई? कौन सा दोष लग जाएगा? कि हाँ कोई दोष नहीं। तो मैंने कहा अगर हाथ से रगड़ दी तो अब इसमें कौन सा दोष लग जाएगा? नहीं। और फिर हमने कुकर में डाल दी, फिर उसमें कौन सा दोष लग जाएगा? तो सीज गई। फिर हमने अगर दूर से चम्मच से दे दी तो कौन सा दोष लग जाएगा? वाह यार वाह। सूद वालों से पूछो। तो ये वीतरागता वालों से पूछो कि कौन सा भाव शुभ और कौन सा अशुभ, और कहां कैसी शुद्धि चलेगी और कैसी नहीं चलेगी। देखो, इनसे सब्जी सुधरवाने की शुद्धि चलेगी, लेकिन ये धोखे बनाएंगे, बिना धुली नहीं बनाएंगे। इंदौर वाले तो 99% नहीं धोते होंगे, नहीं धोते ना सुधरी हुई सब्जी। नहीं, मैंने नहीं कहा कि नहीं धोते हैं, कि धोते हैं, पर ऐसा अनुभव है कि इस इंदौर के प्रचलन में सुधरी हुई सब्जी को कोई नहीं धोते हैं। नहीं, छीलने से पहले धो लेंगे, हाँ ये तो है, लेकिन सुधर जाने के बाद फिर नहीं धोते हैं। मैंने कहा अशुद्धि वाले के हाथ पूरे लगे हैं, तो तुम्हारी शुद्धि रही कहाँ है? वो तो अशुद्ध है। यही तो इलाज है कि अशुद्धि वाले जिसने सुधारी है उसके हाथ तो अशुद्ध थे, वो तो अपवित्र था, एक एक टुकड़ा उसके हाथ से निकला है, वो तो अशुद्ध है। आपको समझ में आई ना? हे देखो, मैं सब्जी नहीं सिखा रहा हूं, और यूं कहो तो चरणान योग भी सीखने लायक है। किसी बात करते हो आप? तो ये जीव का चरणान योग भी अरे सीखने योग्य है कि नहीं है? बता दो आप। हैं? अरे है कि नहीं? तो अशुद्ध माना जाता है। क्या माना जाता है? अरे सूद वाले तो वो लाइन खींच लेते, लाइन से बाहर हाथ में ही रोटी है, और रोटी हाथ बाहर हो गया तो वो बाहर ही छोड़ देते, अपने चौके में नहीं रखते हैं। जी हाँ, हमारे साथ हुआ ना, इसलिए हमें पता है। हाँ, बंबई में मैं किसी भिंड वालों के यहाँ भोजन करने गया 10 लक्षण में, एकासन करते ही था, तो उनके यहाँ वो चौके में लाइन लगी हुई थी। वो भिंड के रहने वाले थे, तो मुझे उन्होंने फुल्का रखा गरम गरम,
मैंने मना कर दिया कि नहीं। उन्होंने बहुत आग्रह किया, एक तो ले लो, मैंने सर्वथा मना कर दिया। तो उन्होंने वो रोटी अलग रख दी, चौके के बाहर ही, वो लाइन के बाहर ही छोड़ दी। मैंने कहा ये, बोले नहीं, वो चौके की लाइन के बाहर गई तो अपवित्र हो गई, माने हमारे शोध वालों के काम की नहीं रही। इससे सिद्ध हुआ ना कि मैं अशुद्ध भोजन कर रहा हूं। अरे नहीं, निंदा नहीं, मैं बहुत मार्मिक बात बता रहा हूं। ठीक उसी प्रकार से भले ही बात सत्य है, सच है, हितकर है, परंतु स्यादवाद की लाइन से बाहर अगर वो वाणी गई है तो वो अशुद्ध है, ये समझाना है। कुछ फर्क आया पकड़ में? नहीं, बात सत्य है, परंतु वो स्याद की वाणी, वो स्याद की परिधि से बाहर गई। जिसे अपन कहते हैं निरपेक्ष नया मिथ्या, ये आगम की भाषा है। सापेक्ष नया सम्यक, निरपेक्ष नया मिथ्या। तो सापेक्षता से अगर आप अंदर में बात करोगे नए सापेक्ष, तो वो सम्यक है, भगवान की वाणी है। और निरपेक्ष बात करोगे तो सत्य होने पर भी असत्य है। ऐसा जानकर, ऐसा मानकर हम आप सभी जीवों का परिणाम मोक्ष मार्ग में लगे हम आप सभी को